हेलो एवरीवन। तो आई नो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के बाद आई है। कुछ पर्सनल कमिटमेंट थी जिसकी वजह से आई हैव टू बी अवे फॉर सम टाइम। अब काम पे ध्यान दिया जाए तो जिस मूवी का मैं पर्सनली काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था वो थिएटर्स में आ चुकी हैं। वन वर्ड अबाउट द मूवी इज़ कि मुझे मूवी अच्छी लगी एंड आई डोंट नो क्यों, बट शायद थोड़ी थोड़ी हेट इस मूवी को लेके पूरे इंटरनेट पे फैली हुई है। आई थिंक मुझे लगता है इस मूवी के लिए नहीं, आई थिंक आने वाले मार्वल्स के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अब शायद उतना ज़्यादा हाइप नहीं मिल पाएगा अनलेस जब तक कोई पुराना कोई रेट्रो मार्वल स्टार या फिर आई कैन से एवेंजर वापस नहीं आते। जैसे अब डॉक्टर डूम आएंगे, रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो डॉक्टर डूम बन के आएंगे, तब चांसेस हैं कि लोग बेफालतू पागल हो जाएंगे और हर वो सिंगल चीज़ करेंगे, ओ नहीं 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 हमारा एकदम नॉस्टैल्जिया हिट हो गया वो सब चीज़। बट आई डोंट थिंक सो। उसके अलावा किसी भी पर्सनल मतलब किसी भी मूवीज़ में ऐसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है। मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से मूवी वॉज गुड। आज से 10 साल पहले, आई थिंक 10 या 11 साल पहले जब विंटर सोल्जर आई थी वो मूवी मुझे तब उतनी पसंद नहीं आई थी, बट इट टुक मी टाइम टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ विंटर सोल्जर एंड सिविल वॉर। आज के टाइम में अगर मुझसे पर्सनली पूछोगे टिल फेज़ 3 या एंड गेम तक भी 2008 से लेके 2019 या 20 तक कौन कौन सी मार्वल की मूवीज़ है जो सबसे टॉप पे है, तो मुझे एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के बाद जो फिल्म्स पसंद आई हैं वो सिविल वॉर और विंटर सोल्जर ही हैं। आई नो जब मैं छोटा था मुझे बहुत ज़्यादा VFX और ये सब मूवीज़ पसंद आती थी, बट जैसे जैसे टाइम बड़ा हुआ, मैं अपने आप को बूढ़ा क्यों बोल रहा हूँ, बट स्टिल पॉइंट ये है कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई फिल्म्स को लेके, स्क्रिप्टिंग को लेके, सिनेमेटोग्राफी को लेके, कैरेक्टर्स को लेके, डेवलपमेंट को लेके, एक्टिंग को लेके, कॉस्ट्यूम्स को लेके, डिज़ाइन को लेके, लाइक द सेट डिज़ाइन को लेके, तब थोड़ा पता चला कि कभी कभी बहुत सारी चीज़ें सिर्फ VFX नहीं होता। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड बनाई गई थी ताकि वापस से सेम वही रेट्रो वाइब लेके आ सके जहाँ पे सिर्फ रो एक्शन दिखेगा, ना ही कोई सुपर पावर ज़्यादा नहीं दिखेगी। अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो बेसिक अगर मैं सिनॉप्सिस की बात करूँ तो ओवरऑल वैसी ही स्टोरी है जो हमने ट्रेलर में देखी थी कि कैप्टन अमेरिका जो नए कैप्टन अमेरिका बन चुके हैं, जो पुराने फैल्कन थे, वो एक ऐसे मिशन पे जाते हैं कि वहाँ से कुछ एक पार्ट है जो एडमेंटियम का जो चोरी हो चुका है, और वो एडमेंटियम वही चीज़ है जो सिलेस्टियल इटरनल्स में जो एक सिलेस्टियल जो फ्रीज हो गए थे, जो एडमेंटियम बन चुके थे, और वो एक ऐसा मटेरियल निकल के आया है कि जो वाइब्रेनियम से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो चोरी हो जाता है उसका एक छोटा सैंपल, और जो नए कैप्टन अमेरिका हैं वो जाते हैं और उसको बचाते हैं और ही वो सक्सेसफुल। अब उसके बाद जो प्रेसिडेंट रॉस हैं वो स्पीच देते हैं जहाँ पे वो मोदी जी पेरिस, जापान और इंडिया, आई थिंक ये कुछ कंट्रीज़ होती हैं इनके साथ एक ट्रीटी साइन लगा लो या फिर कुछ बोल दो कि एक एग्रीमेंट साइन हो रहा था। तो जब वो स्पीच चल रही थी उस मोमेंट पे जाके जो आइसिया जो ब्लैक कैप्टन अमेरिका जिसको बोलते हैं, वो असैसिनेशन का, और उनके साथ एक दो लोग और भी होते हैं जो असैसिनेशन करते हैं प्रेसिडेंट रॉस को। पूरी मूवी में बस यही चलता रहता है कि कैसे जो नए कैप्टन अमेरिका वो बोलते हैं कि जो आइसिया ब्रैडली है वो इनोसेंट हैं और ही वॉज नॉट इन कंट्रोल, और कैसे बाकी सब लोग बोलते रहते हैं कि नहीं ये अपना कोई पुराना बदला लेना चाह रहे हैं। इसके बाद यही कहानी है कि कैसे वो उस चीज़ को इनोसेंट प्रूव करते हैं और कैसे वो रेड हल्क बनते हैं और कैसे अब उस चीज़ को बचाया जाता है और एक्चुअली में एडमेंटियम का अब करना क्या है। तो वही पूरी कहानी है। अगर कुछ अच्छी बातों के बारे में बात करूँ तो मुझे पर्सनली की स्टोरी मुझे अच्छी लगी। इट्स नॉट द बेस्ट, बट ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत वर्स्ट स्टोरी है। एक अच्छी स्टोरी है और एक अच्छा, मुझे पर्सनली बोल तो मुझे एक अच्छी वाइब आई है कि हाँ दे आर ट्राइंग। कभी कभी ऐसा होता है कि यू गिव बेस्ट एंड देन बेस्ट एंड देन बेस्ट एंड देन बेस्ट, पीपल विल वांट, लाइक पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप उससे भी ज़्यादा बेस्ट हो, बट आप नहीं दे पाते। तो दैट डजंट मीन कि आपका वर्क ख़राब है। हाँ, बस आपने आसपास अपने साथ बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर लिया है तब वो अब बैलेंस आउट हो चुका है। तो स्टोरी मुझे अच्छी लगी। पर्सनली बोलूँ तो एक्टिंग वाइज बोलूँ तो जो नए कैप्टन अमेरिका वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। इसमें नए फैल्कन भी आ चुके हैं। आई डोंट नो, मतलब मुझे वो ओके लगे, थोड़ा वो चाइल्डिश या कॉमेडी वाला पार्ट प्ले कर रहे हैं। एक दो बार अगर बोल दो, अगर डायलॉग से उन सब की बात बोलूँ तो काफ़ी इंटेंस डायलॉग रहे हैं कुछ कुछ पॉइंट पे, जहाँ पे जो नए कैप्टन अमेरिका उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अब डायलॉग डिलीवरी की है। पर कुछ जगह पे छोटे छोटे जो मजाक वाले जो भी पॉइंट आ रहे हैं या डायलॉग्स आ रहे हैं तो वो भी कुछ कुछ ऐसे ही है कि हाँ ही शुड हैव टेकन द सीरम वेस्ट, इस टाइप के जो डायलॉग्स आ रहे हैं वो भी अच्छे लगे। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत सुपर्ब था।
अगर इसके एक्शन की बात करें तो वो बहुत अच्छा था, क्योंकि जो रेड हल्क और जो फैल्कन की जो फाइट, व्हाई आई एम सेइंग फैल्कन अगेन, रेड हल्क और जो न्यू कैप्टन अमेरिका उनकी जब फाइट हो रही थी तो वो बहुत सुपर्ब थी। आई थिंक वो कुछ ऑलमोस्ट मे बी 10 मिनट या फिर आई थिंक कुछ ऑलमोस्ट 15-20 मिनट के अराउंड चली है, पर वो बहुत सुपर्ब फाइट है। उसका जो VFX है वो बहुत सुपर्ब है, मुझे कहीं पे कुछ कमी नहीं लगी है। इवन 1-2 पॉइंट पे तो मुझे वो पुराने जो कैप्टन अमेरिका जो स्टीव रोजर वो भी याद आ गया, जैसे वो हेलीकॉप्टर को रोक रहे थे, ही वाज शोइंग द स्ट्रेंथ। इसी पॉइंट पे जहाँ पे हल्क, रेड हल्क उसको एक रोड से मार रहे थे, फ्लैग वाली एक रोड है उससे मार रहे थे, तो जैसे वो रोकते हैं और जैसे वो उस मोमेंट को दिखाया जाता है, तो वो एक बहुत सुपर्ब लगा मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो मार्वल है वो बहुत सारी चीज़ों को न्यू एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, जो लोगों को बहुत पसंद है, जैसे फैंस को जो पसंद है। जैसे हल्क जो है फैंस को पुराने वाला पसंद है, अब वाला हल्क नहीं पसंद है, क्योंकि ही वॉज वेरी सॉफ्ट। अब जो नया हल्क है वो बहुत सॉफ्ट है, कुछ अच्छे से बात करता है, सब कुछ ठीक है। पुराना जो हल्क था जो एकदम एंग्री हल्क था, आई एम ऑलवेज एंग्री वाला हल्क, वो हल्क ज़्यादा पसंद था। और इसमें हमको वही हल्क देखने को मिला, क्योंकि भाई साहब फेल्क जो नया कैप्टन अमेरिका उसके पास तो विंग्स हैं, वो तो कहीं पे भी उड़ सकता है, लेकिन ये वाला हल्क टेंशन नहीं लेता, ये इतनी ज़ोर से जंप करता है ना, वो उसको पकड़ ही लेता है। तो ये वाला पॉइंट है जो मुझे समझ में आया है कि ये नया हल्क मुझे बहुत सुपर्ब लगा। आई नो ये वो ब्रूस बैनर वाला हल्क नहीं है, पता नहीं सर क्या करेंगे कैसे करेंगे। इसका जो विलन है वो मुझे कुछ खास इतना पसंद नहीं आया। आई एम नॉट श्योर, मैंने कॉमिक्स पढ़ी नहीं है तो मुझे नहीं पता है कि कैसा दिखता है कॉमिक्स में, बट लेकिन मुझे ओके लगा। जैसे कैप्टन अमेरिका, जैसे विंटर सोल्जर में मेन विलन विंटर सोल्जर था और ही वॉज लुकिंग लाइक अ मैन, और कैप्टन अमेरिका भी मैन लग रहा था, इस कि फाइट बिटवीन पीपल। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, वैसे सब कुछ पीपल दिख रहा है, बट लेकिन जो विलन है वो बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ एलियन टाइप लग रहा है, तो वो एक पार्ट है जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। बट अदरवाइज विलन को आई एम नॉट दैट मच इम्प्रेस्ड। अब इसकी कुछ जो थोड़ी बहुत जो बुरी बात मुझे लगी हैं वो मुझे, एक तो फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट जो सीन दिखाया गया वो मुझे कुछ खास वर्थ लगा नहीं। अब क्योंकि मार्वल वापस से ही सेम चीज़ लेके आने की कोशिश कर रहा है, वही रेट्रो वाली वाइब, रेट्रो आई शुड नॉट से रेट्रो, आई शुड से कि वो 10 साल पहले वाली जो वाइब आती थी, 10 या 5 साल पहले जो वाइब आती थी वही वापस लेके आने की कोशिश कर रहा है। जैसे इसमें भी आ गया था कि आफ्टर पोस्ट क्रेडिट सीन लिखा गया था कैप्टन अमेरिका विल रिटर्न ऐसे करके, तो वो मुझे बस एक डेस्परेट मूव लगा। इसके अलावा मुझे ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी लगी है, एक बड़ा ही अच्छा और हेल्दी अटैम्प्ट लगा मुझे, और मुझे पूरी उम्मीद है आई थिंक अभी जो नई मूवीज़ को लेके जो है वो मुझे लगता है कि आई थिंक वी शुड गिव अनदर ट्राई मार्वल की मूवीज़ को। शोज़ को लेकर मैं इतना कंसर्न नहीं हूँ, मुझे शोज़ वैसे भी कुछ खास पसंद आते नहीं है मार्वल के, अनलेस लोकी भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक अच्छा शो है, और शोज़ तो और भी अच्छे हैं, बट आई थिंक मैं अब थोड़ा सा ना अब वो पुराने फेज़ में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, जहाँ पे सिर्फ मूवीज़ को लेके बात होती थी। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि और भी अच्छी मूवीज़ आएँ, जैसे फैंटास्टिक 4 आएगी, जैसे डूम का भी इंतज़ार होगा। अभी देखते हैं कि कैसे ये सब चीज़ वर्क करती है। ओवरऑल मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी। आई थिंक आई डेफिनेटली वांट टू गिव अनदर ट्राई टू मार्वल। बहुत ही ज़्यादा पुराना बचपन जुड़ा हुआ है मार्वल के साथ। तो ये मेरा रिव्यू था। मैंने बहुत सारी और मूवीज़ के ऊपर बात की हुई है। इसी के साथ मैं अपना रिव्यू समाप्त करता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।